नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक की व्याख्या का अगला भाग करेंगे। इससे पहले के व्याख्यान में हमने ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक की व्याख्या की थी। इसका थोड़ा सा प्रथम अंक थोड़ा अंश व्याख्या के लिए शेष है, तो हम उसकी व्याख्या करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमने जो अब तक जो इस नाटक में पढ़ा है, जो व्याख्या की है कि महान गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के रामगुप्त और चंद्रगुप्त दो पुत्र थे। रामगुप्त क्योंकि विलासी, मद्यप और कायर, भोग वासना में लिप्त रहने वाला अयोग्य था, इसलिए समुद्रगुप्त ने अपने छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। परंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात रामगुप्त छल पूर्वक शासक बन बैठा। अपने महामंत्री शिखर स्वामी की सहायता से उसने न केवल राज्य सिंहासन हथिया लिया, वरन चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता ध्रुव स्वामी से भी बलात् विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त ने अपना अधिकार, अपनी वाग्दत्ता सभी यही सोचकर कि यदि मैं कुछ इसका विरोध करूंगा, विद्रोह करूंगा, तो महान सम्राट समुद्रगुप्त के गौरव को ठेस पहुंचेगी। उसने यानी चंद्रगुप्त ने कुछ कहा नहीं, वह शांत रह गया। परंतु इस समय जब ये नाटक शुरू होता है तो सकराज ने रामगुप्त पर आक्रमण किया हुआ है। रामगुप्त ने पहाड़ी क्षेत्र में अपना शिविर डाला हुआ है। सकराज का जो पक्ष है वो प्रबल है, फिर भी वह युद्ध की समाप्ति के लिए एक संधि प्रस्ताव भेजता है। उस संधि प्रस्ताव में वह अपने लिए ध्रुव स्वामिनी और अपने सामंतों के लिए मगध के सामंतों की स्त्रियों की मांग करता है। शिखर स्वामी और रामगुप्त इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे किसी भी प्रकार युद्ध से बचना चाहते हैं। जबकि ध्रुव स्वामिनी इस प्रस्ताव को सुनकर बड़ी क्रोधित होती है, वह यहाँ तक कि आत्महत्या के लिए उद्यत हो जाती है। परंतु चंद्रगुप्त के आने पर वह आत्महत्या के विचार को त्याग देती है। चंद्रगुप्त उसे सम्मति देता है कि मैं ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण करके शक शिविर में जाऊंगा और वहाँ युद्ध करूंगा। अगर मैं जीत जाऊंगा तो ठीक है, ठीक हो जाएगा सब, नहीं तो आप जैसा ठीक समझे वैसे करना। लेकिन ध्रुव स्वामिनी इस पर कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो इससे फिर आगे की हम व्याख्या शुरू करते हैं। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रस्थान, वहाँ से मंथ से रामगुप्त और शिखर स्वामी चले जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त वहाँ रह जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी अपने मन में, ध्रुव स्वामिनी ही रहती है, चंद्रगुप्त पुनः बाद में प्रवेश करता है। ध्रुव स्वामिनी अपने मन में उस क्षण को याद करती है जब उसने अपनी भुजाओं से चंद्रगुप्त को पकड़ा था या उसको आलिंगनबद्ध किया था। तो कहती है कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितना अनुभूतिपूर्ण, कितना भावुक था, कितना प्रेम भरा हुआ था उसमें, कितना संतोष भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। ऐसा लगा कि भाग्य ने, ईश्वर ने अज्ञात भाव से, बिना किसी विशेष भाव से, बिना कोई विशेष बात सोचे, लू से तपती हुई धरती को क्षितिज में, क्षितिज जहाँ धरती और आसमान मिलते हैं, उस मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस स्थान को क्षितिज कहा जाता है। कि वहाँ क्षितिज के निर्जन में सायकाल के शीतल आकाश से मिला दिया हो, ऐसा लगा था ध्रुव स्वामिनी को। ठहर कर फिर कहती है, जिस वायु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर बंधन हो, अर्गला हो, वहाँ रहते रहते ये जीवन असह्य हो गया था। यानी यहाँ ऐसा ऐसा ध्रुव स्वामिनी को प्रतीत होता है कि ये ऐसा प्रदेश है, गुप्तकुल में ऐसा कुछ माहौल, ऐसा कुछ वातावरण बन गया है कि ये बिल्कुल वायु विहीन हो गया है, प्राण वायु से रहित ये प्रदेश हो गया है। वायु विहीन का मतलब प्राण वायु, जिसमें आदमी अच्छी तरह सांस लेकर जीवित रह सके, एक स्वच्छंदता का वातावरण, स्वतंत्रता का वातावरण वह नहीं है यहाँ। उसे लगता है कि मेरी सांसें उखड़ी हुई हैं और उखड़ी हुई सांसों पर भी बंधन है और गला है, एक सांकल लगा दी गई है जो दरवाजों पर लगाई जाती है, उसी प्रकार सांकल में बंद कर दिए गए हैं। यहाँ ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में रहते हुए जीवन असह्य हो गया था। तो भी मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि अब चंद्रगुप्त आ गए हैं मेरी सहायता के लिए। संसार के कुछ दिन विधाता के विधान से अपने लिए सुरक्षित करा लूंगी, कुछ दिन मैं मांग लूंगी विधाता से, विधि से, भाग्य से। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही।
तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। यानी उसे पता लगा कि चंद्रगुप्त का मेरे प्रति कुछ स्नेह है, कुछ वो मेरा उपकार करना चाहते हैं, यानी मेरी रक्षा करना चाहते हैं, मेरे आत्मसम्मान को बचाना चाहते हैं। तो वह अपने मन में इस अवगत कथन में एक यही कहती है कि मैं तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीग रही हूँ। वो फिर हृदय पर उंगली रखकर कहती है, इस वक्ष स्थल में दो हृदय हैं क्या? क्या मेरी छाती में दो हृदय हैं, दो दिल हैं? जब अंतरंग यानी जो अंतरात्मा है, जो अंतर्मन है, वह हाँ कहना चाहता है, वह स्वीकारना चाहता है कि मैं चंद्रगुप्त की अनुरागिनी हूँ या उससे प्रेम करती हूँ, फिर ऊपरी मन से ना क्यों निकल जाती है? शायद दो मन है, दो हृदय हैं मेरे इस वक्ष स्थल में। फिर उसी समय चंद्रगुप्त प्रवेश करता हुआ कहता है, महादेवी हम लोग प्रस्तुत हैं, यानी हम तैयार हैं शक शिविर में जाने के लिए, किंतु ध्रुव स्वामी के साथ शक शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं, हम ये ठीक नहीं समझते, हम इसके लिए राजी नहीं हैं। ध्रुव स्वामी हंसकर कहती है, राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं, यानी राजा ने तो आज्ञा दे दी कि ध्रुव स्वामी भी साथ जाएगी और तुम भी जाओगे। रानी की भी एक बात न मानोगे? क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? मैंने तो पहले ही कुमार से प्रार्थना की थी कि मुझे जैसे ले आए हो उसी तरह पहुंचा भी दो, यानी जैसे तुम मुझे मेरे पिता के घर से विवाह के समय मेरी शिविका मेरी पालकी के साथ चामर सज्जित अश्व पर चढ़कर जैसे आए थे, उसी प्रकार मुझे अब पहुंचाया हो। चंद्रगुप्त कहता, नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। गोस्वामी कहती है, कुमार, ये मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे? मृत्यु के मुख में मृत्यु को अपनाने का सुख, ये राज्य से एक प्रकार से जो रामगुप्त ने हमें निर्वासित कर दिया है, ये सुख क्या तुम अकेले लेना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है, यानी रामगुप्त क्या चाहता है, ये जानते हो? मुझसे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा। वह चाहता है कि हम दोनों से ही उसे छुटकारा मिल जाए। तो फिर वही क्यों न हो, हम दोनों ही चलेंगे, हम भी उसकी इच्छा पूरी करते हैं, दोनों चलते हैं। मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करने के समय मैं तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ। जब तुम मृत्यु के मुंह में, मृत्यु की गुफा में जब प्रवेश करोगे, तो मैं तुम्हारी पद प्रदर्शक, तुम्हारे रास्ते की ज्योति प्रकाश बनकर और बुझ जाना चाहती हूँ। यानी मैं तुम्हें रास्ता दिखाते हुए ही अपने आप को समर्पित कर देना चाहती हूँ, मिटा देना चाहती हूँ। और भी एक विनोद, इसमें एक विनोद, एक परिहास भी रहेगा। प्रलय का परिहास मैं देख सकूंगी, यानी अंतिम समय में भी, क्योंकि हमारी हो सकता है मृत्यु हो जाए, तो उस समय भी मैं एक परिहास, एक विनोद का दृश्य ये देख सकूंगी। मेरी सहचरी यानी मेरी सखी, तुम्हारा वह ध्रुव स्वामिनी का वेश ध्रुव स्वामिनी ही न देखे तो किस काम का? यानी तुम ध्रुव स्वामिनी का वेश बनाकर वहां जाओगे, और उस वेश को यदि मैं यानी ध्रुव स्वामिनी ने देखे तो फिर किस काम का हुआ वेश? तो दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चिबुक पकड़कर शकुन देखती है, यानी उसका मुख पकड़ती है, उसकी ठोडी पकड़ती है और उसे करुणा सहित उसे देखती है। चंद्रगुप्त अध खिली आंखों से देखता हुआ कहता है, तो फिर चलो। इसी समय सामंत कुमारों के आगे आगे मंदाकिनी का गंभीर स्वर में गाते हुए प्रवेश, ये गीत गाते हुए मंदाकिनी प्रवेश करती है। इस गीत में हम देख लेते हैं कुछ कठिन शब्द हैं। जलधर, जलधर बादल को कह सकते हैं। संकीर्ण यानी तंग, यानी जो भीड़े हों। कगार, कगार होता है किसी नदी आदि, नदी का ऊंचा किनारा, उसे हम कगार कह सकते हैं। सत सत यानी सैकड़ों, सौ सौ। विकल यानी व्याकुल। पादप यानी पौधे। निज यानी अपने। पद यानी पैर। गिरिपथ पहाड़ी रास्ता, पर्वतीय मार्ग। अथक न थकने वाला, पथिक रात्रि, पथिक यानी यात्री। तम, तम का मतलब है अंधेरा। प्रतिमा, मूर्ति कह सकते हैं हम। इसके बाद क्षत यानी जो जिसे चोट पहुंची हुई हो, यानी घायल कह सकते हैं। व्यथा यानी दुख, पीड़ा। तमिश्रा, तमिश्रा ऐसी रात होती है जिसमें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ, यानी अंधेरी रात। तांडव, तांडव वह नृत्य जो भगवान शिव जी ने किया था सती ने जब अपने पिता दक्ष के अग्निकुंड में अपना शरीर त्याग दिया था, तो उसके बाद जले शरीर को ही उठाकर और शिव जी ने तांडव नृत्य किया था। ये एक प्रकार से प्रलय या विनाश का प्रतीक नृत्य है। सप्तक यानी स्वर, जो संगीत के 7 स्वर होते हैं उन्हें सप्तक कहते हैं। रव यानी शोर, कोलाहल, आवाजें। स्वेद यानी पसीना। कपिशा, कपिशा एक प्राचीन नदी का नाम है।
वैसे कपीसा एक प्रकार की शराब भी होती है, भूरे रंग को भी कपीसा कहते हैं, लेकिन यहाँ एक नदी के अर्थ में ये शब्द आया है। विचलित यानी चलायमान होना, अचल यानी बिल्कुल न डिगने वाला, एक स्थान पर स्थित रहने वाला। निष्ठुर यानी जिसमें बिल्कुल जो एक प्रकार से निर्दयी या जिसमें भावना रहित जो होता है उसे हम निष्ठुर कह सकते हैं। कृदन यानी रोना पीटना, कंपन कांपना। विश्राम यानी शांति, आराम, विश्राम लेना। नीलकंठ यानी शिव जी को कहते हैं। तो इस प्रकार इसके कठिन शब्द देखने के बाद हम इस गीत की भी व्याख्या करते हैं। देखिए, मंदाकिनी गाती है, वह आती है ये सामंत कुमारों के आगे आगे, पैरों के नीचे जल धरो बिल्ली से उनका खेल चले। इस गीत में देखिए बड़ी वीरता का, बड़ा ओजपूर्ण ये गीत है, क्योंकि वो सामंत कुमार और चंद्रगुप्त आदि सकराज के शिविर में जा रहे हैं, तो उन्हें उनके मन में एक ओज का भाव, एक वीरता का भाव जगाते हुए ये मंदाकिनी एक गीत गाती है कि हमारे पैरों के नीचे जल धरो, बादल हो, बादलों के ऊपर से हम चलें, बिजली से उन बादलों का खेल चलता रहे। यानी बिजली बेशक वहाँ गड़गड़ाती रहे जैसे बादलों में गड़गड़ाती है। संकीर्ण कगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले। ये जो तंग, जो नदी के ऊंचे ऊंचे जो किनारे हैं, तंग किनारे, उन के नीचे से बहते हुए सैकड़ों झरने बेमेल बहते रहें। यानी इस प्रकार का, एक प्रकार से रास्ते की कठिनाइयों का ये वर्णन है। सन्नाटे में हो विकल पवन, यानी पवन व्याकुल हो और बिल्कुल सुनसान हो, सन्नाटे में हो या रुक गई हो। पादप निष्पद हो, चूम रहे, और पेड़ पौधे अपने ही पैरों पर झुक रहे हों, यानी बिल्कुल झुक गए हों, अपने पैर चूमते हुए प्रतीत होते हों। यानी यहाँ पौधों का मानवीकरण भी कर दिया गया है। मानवीकरण अलंकार इस गीत में आप ये कह सकते हैं। तब भी गिरिपथ का अथक पथिक, फिर भी उस पर्वतीय रास्ते का न थकने वाला यात्री ऊपर ही ऊपर ऊंचे सब झेल चले, इन सब को झेलता हुआ ऊपर ही चलता रहे। पृथ्वी की आंखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो, यानी छाया यानी अंधकार का प्रतीक होती है। यानी पृथ्वी की आंखों में, यानी संपूर्ण सृष्टि में ये अंधकार ही छाया हो, यानी निराशा का भाव हो। छाया का पुतला या निराशा का भाव के लिए भी हम इसे ले सकते हैं। सुने तम में हो ज्योति बना, अपनी प्रतिभा को गढ़ता हो, यानी निराशा का भाव, ये अंधेरे में इसी निराशा के भाव में से कोई ज्योति प्रकट हो और वो अपनी प्रतिभा को गढ़े, प्रतिमा को, अपनी मूर्ति को गढ़े, प्रतिभा नहीं प्रतिमा को गढ़े। पीड़ा की धूल उड़ाता सा, बाधाओं को ठुकराता सा, कष्टों पर कुछ मुस्कुराता सा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। ये सब झेलते हुए हम, यानी वो यात्री, वो इस कठिन पथ का जो यात्री है, वह इस पीड़ा को भी धूल में उड़ाता हुआ, यानी वो पीड़ा को भी भूलता हुआ, हर दर्द को, वो गीत में भी आता है ना, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो उसी प्रकार हर पीड़ा को, हर दुख को धूल में उड़ाने की प्रेरणा देते हुए वो, यानी उड़ाता हुआ वह पथिक चलता रहे, बाधाओं को ठुकराता रहे और कष्टों पर भी मुस्कुराता रहे और ऊंचे ऊंचे आगे बढ़ता रहे। ये सब झेलता हुआ। खिलते हूँ छत के फूल जहाँ जहाँ फूल बन व्यथा तमिश्रा के तारे, यानी वहाँ क्षत विक्षत यानी घायल फूल भी अंधेरी रात की व्यथा के तारे बनकर खिल रहे हों। पद पद पर जहाँ तांडव नृत्य हो रहा हो, यानी प्रलय का नृत्य जहाँ हो रहा हो, और स्वर हैं वो सप्तक स्वर में, यानी नृत्य के समय ऐसा संगीत सप्तक स्वर में लयपूर्ण ऐसा संगीत हो। भैरव रव से हो व्याप्त दिशा, सारी दिशाओं में भैरव का स्वर व्याप्त हो कांप रही भय चकित निशा, और भय से भयभीत होकर, चकित होकर रात्रि भी कांप रही हो। वो स्वेद धार बहती कपीसा, कपीसा एक प्राचीन नदी है, उसमें पसीने की धारा बहती हो। स्वेद पसीना होता है, स्वेद कण, पसीने की धारा बहती हो, फिर भी ऊपर ऊंचे ये सब झेलते हुए ऊपर और ऊंचे की तरफ ही बढ़ता रहे। वो है इस पथ का जो ये पथिक है वह। विचलित हो अचल न मौन रहे, विचलित होकर भी जो अचल यानी न चलने वाला, वो मौन रहता है, यानी मौन रहे, अचल न चले, मौन रहे, विचलित हो। निष्ठुर श्रृंगार उतरता हो, जहाँ श्रृंगार भी निष्ठुरता को प्राप्त हो जाए।
बिल्कुल निष्ठुर हो, बिल्कुल एक प्रकार से उसमें भी कोई भाव विहीन हो। कीर्तन कंपन न पुकार बने, ये जो तुम्हारा कीर्तन कंपन है, जो एक प्रकार से विलाप है, ये कोई पुकार न बन जाए। विलाप और पुकार में अंतर है। पुकार किसी को सहायता के लिए पुकारना। निस्साहस पर निर्भरता हो, अपने साहस पर ही निर्भर रहें, किसी को पुकारे नहीं सहायता के लिए। अपनी ज्वाला को आप पिए, अपने इस दुख को, ज्वाला यानी कठिनाइयों का प्रतीक हो सकती है, कष्टों का प्रतीक हो सकती है, उसको स्वयं सहन करते रहें और नीलकंठ की भांति एक नए नीलकंठ बन जाए, यानी अपनी ज्वाला को पीने वाले। जिस प्रकार शिव जी ने पिया था जहर को, तो उनका जो कंठ है वो नीला हो गया था, तभी से शिव जी को नीलकंठ कहा जाता है। तो तुम भी नए नीलकंठ बन जाओ, यानी अपनी गर्दन पर ऐसी, अपने गले पर ये ज्वाला पीकर नई एक नीली छाप अंकित कर लो। विश्राम शांति को शाप दिए, विश्राम और शांति इन सबको छोड़कर, इन सबको भुलाकर, शाप देना यानी इनको बिल्कुल ही तिरस्कृत करके, इनको छोड़कर सब ऊपर ऊंचे ये सब झेलते हुए चलते रहें। तो इस प्रकार ये गीत, इसमें काफ़ी तत्सम शब्दों का, क्योंकि प्रसाद हैं शिवम छायावादी महान कवि हैं, तो उनका कवि हृदय इस गीत में पूरी तरह उभर कर आया है। यहाँ तत्सम प्रधानता होते हुए भी मानवीय कण आदि अलंकार भी हैं, और उसमें एक ओजपूर्ण ये गीत है। तो ये गीत गाते हुए धीरे धीरे चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के साथ धीरे धीरे सब चले जाते हैं, और अकेली मंदाकिनी खड़ी रह जाती है। मंदाकिनी गीत गाती है और ये गीत सुनते हुए सब वहाँ से चले जाते हैं। मंदाकिनी वहाँ खड़ी रह जाती है और पटाक्षेप हो जाता है, यानी पर्दा गिर जाता है। इस अंक में, यानी इसी के साथ ये प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। अगला जो दूसरा अंक है वो हम अगले व्याख्यान में उसकी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।